स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमएल क्लासेस। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के अपने 10th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेंगे हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या है? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल क्यों दिया है? किस चीज को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है? हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया था। इसको लिखेंगे सबसे पहले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule is used for find the direction of force, फोर्स की डायरेक्शन। अब ये फोर्स कहां पर लग रहा है? फोर्स किस चीज का, कहां से आया ये फोर्स? ये जो फोर्स है हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसको भी लिखेंगे सब। अब तो क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग, acting on a current carrying conductor, या फिर ये कंडक्टर हमारा वायर भी हम इसको लिख सकते हैं, करंट कैरिंग वायर, प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, placed in a magnetic field, placed in a magnetic field। अब ये वाली जो लाइन है, ये तो सिर्फ इसलिए हो गई कि इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? क्या फाइंड करते हैं हम इसमें? फोर्स फाइंड करते हैं, फोर्स। अब ये फोर्स किस पर लगा है? दूसरी लाइन हमारी उसके लिए हो गई। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक्टिंग ऑन ए करंट, जो एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर पर लगा हुआ है, और वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यही हम इसमें फाइंड करते हैं। देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। मानो अपना लेफ्ट हैंड लेंगे हम, देखो ये रहा, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। अब इसको हर लाइन को पैरेलल रखना है। देखो फिंगर को, हर फिंगर को पैरेलल ही रखना है। कुछ इस तरीके से रखेंगे हम इनको, इस तरीके से। अब हम इनको कुछ ऐसे करेंगे। तो जब हमने इनको ऐसे कर दिया, तो ये जो हमारा थंब है, ये बताएगा हमारी फोर्स की डायरेक्शन, ये बताएगा, ये वाली जो फिंगर है हमारी, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये वाली जो फिंगर है, ये फिंगर अब बताएगी हमारी करंट की डायरेक्शन। देखो ये हमने चित्र बनाकर दिखाया है। देखो ये जो है हमारा कुछ इस तरीके से है। ये जो हमारा थंब है, ये सामने की तरफ है, यहां सामने की तरफ। 2D में बनाया है इसलिए इस तरीके से दिख रहा है, 3D में नहीं है। अब देखो इस तरीके से ये है। अब ये वाली फिंगर क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड, ये रही। ये वाली फिंगर क्या हो गई? करंट। और ये वाली, ये थंब क्या हो गया हमारा? फोर्स और मोशन, फोर्स और मोशन की डायरेक्शन। इसको लिख लेंगे अब। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, according to Fleming's left hand rule, hold the forefinger
होल्ड द forefinger फोरफिंगर ये वाली हो गई हमारी, होल्ड द फोरफिंगर, द सेंटर फिंगर, द सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर कौन सी हो गई हमारी, ये वाली हो गई हमारी सेंटर फिंगर, एंड द थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, एंड द थंब of your left hand and the thumb of your left hand at right angle to one another, at right angle to one अनोदर। देखो अगर हमने इस तरीके से रखे, ये इसके 90 डिग्री है, देखो इसके 90 डिग्री है, ये इसके 90 डिग्री है, बिल्कुल है, ये इसके भी 90 डिग्री है, ये तीनों के तीनों आपस में, सभी के सभी आपस में 90 डिग्री होने चाहिए। अब आगे क्या लिखेंगे, वन अनोदर। अब लिखेंगे एडजस्ट योर हैंड इन सच ए वे, adjust your left hand in such a way that the forefinger point in the direction that forefinger point the direction of magnetic field मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो हमारी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है, एंड द सेंटर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड सेंटर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारी सेंटर फिंगर ने क्या दिखा दी, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट, देन द डायरेक्शन ऑन विच थंब पॉइंट थंब कौन सी पॉइंट डायरेक्शन दिखाएगा हमारी, दिखाएगा कौन सी, फोर्स दिखाएगा। गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या, थंब। और किस पर लग रहे हैं ये सभी, हमारे कंडक्टर पर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, फोर्स कॉमा एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर।
देखो एक सिंपल इसका चित्र हम एक और बनाकर देख सकते हैं एक सिंपल वे में, और इस सारी थ्योरी को एक शॉर्ट पॉइंट में इस तरीके से लिख देंगे। देखो यहां पर एक फिगर कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो इस तरीके से हमने फिगर बनाया, इसको नाम दे देंगे ए, इसको नाम ए दे देंगे, इसको बी दे देंगे, इसको सी दे देंगे, ए बी सी, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया डी। अब वो जो डी है वो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ, साउथ डायरेक्शन है वो। अब देखो ये किधर की तरफ आ रहा है? हमारा डाउनवर्ड आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सारी की सारी जो हमारी लाइंस हैं किस तरफ हैं, इसके लिए हम आपको एक और हिंट दे देंगे। ये हो गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी हो गई हमारी? ईस्ट डायरेक्शन। ये क्या हो गया हमारा? ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली जो डायरेक्शन गई, देखो इस तरीके से बता दे रहे हैं हम, इस तरीके से ये वाली जो गई ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी फोर्स। इस तरीके से जो गई हमारी डायरेक्शन, इस तरीके से हमारी क्या हो गई? फोर्स। अब ये क्या बच गया हमारा? करंट। ये बच गया हमारा करंट। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखो एक शॉर्ट नोट में इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होल्ड द फोर फिंगर, देखो एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट फोर फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां लिखो फोर फिंगर, क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? ये फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां लिखो सेंटर फिंगर, सेंटर फिंगर क्या हो गया? करंट की डायरेक्शन। क्या हो गया? ये सेंटर फिंगर करंट। अब क्या बच गया? थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या बच गया? थंब। थंब क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन। इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, और इस तरीके से हम इसका दूसरा वाला फिगर बनाकर शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। देखो क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले इनके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड जो रूल है, इसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने जरूरी हैं। उन्हीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उनको 1 बाय 1 हम लिखेंगे। देखो नंबर 1 लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। नंबर वन पॉइंट क्या है? बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन of flow of positive charges is taken, flow of positive charges याद रखना है कौन से चार्जेस? पॉजिटिव। कौन से चार्जेस रहे यहां पर? पॉजिटिव चार्जेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ, इज टेकन to be the direction of
फ्लो ऑफ करंट। जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, जो भी हमारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, वही हमारी डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट होगी। पॉजिटिव चार्जेस कौन से? प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्जेस देखो यहां लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्जेस कौन से? प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल, ईटीसी। ये जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, इनकी डायरेक्शन जो होगी वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। देखो नंबर 2 देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current however taken to be opposite, however taken to be opposite, opposite कब ली जाएगी? taken to be opposite to the direction of flow of negative charge, to the flow of direction of नेगेटिव चार्ज। देखो अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, यहां पर हमें पॉजिटिव चार्ज गिवन था। देखो अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज गिवन है, अगर क्वेश्चन में हमको सीधा सीधा पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो वही हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी। लेकिन अगर मानो हमको क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज गिवन है, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो क्या होगा? तो जो हमारी फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन है वो हमारी अपोजिट हो जाएगी, वो हमारी अपोजिट हो जाएगी। मानो हमको दे रखा है, इस तरीके से हमको वायर दिया हुआ है और बोला जाता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही आएगा ना नेगेटिव में, जहां भी नेगेटिव की बात आएगी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एक लेफ्ट टू मूव राइट कर रहे हैं एक करंट में। तो हमें बताइए कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, वो कौन सी हो जाएगी? तो वो कौन सी हो गई? अपोजिट। क्या हो गई? वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन हो गई। इस नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या है हमारा? द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ ए करंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन the direction of deflection of a current carrying conductor of a current carrying conductor, current carrying conductor, tell us the direction of, tell us the direction of, किसकी डायरेक्शन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। नोट करेंगे तीनों पॉइंट्स को और